माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी कब है, व्रत कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और तुलसी पत्र हम किस दिन तोड़ें, और एकादशी के नियमों के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को अपरा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि एकादशी की जो तिथि होती है ना, वो बड़ी ही महान और महत्वपूर्ण तिथि क्योंकि एकादशी के तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। तो जो भी श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा एकादशी के दिन विधि विधान से करता है, उसके किसी भी प्रकार की उनकी मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है, और साथ ही जन्म जन्मांतर के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है, और अंत में मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं तिथि से ही अपने नियमों का पालन करना चाहिए। तो दसवीं तिथि को बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर का दाल, साग, मूली, गाजर, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दसवीं तिथि के दिन रात्रि में भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप लोग जब भी किरण डूब जाता है उसके बाद में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि को घी में बना हुआ भोजन करना चाहिए। दसवीं तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि शुरू होगा 2 जून को, दिन है रविवार, सुबह में 5:05 पर एकादशी तिथि शुरू होगा, और एकादशी तिथि समाप्त होगा 3 जून को, सोमवार के दिन सुबह में 2:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है, इसलिए अब की बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। तो 2 जून को पड़ने वाली एकादशी का व्रत है वो 10वीं युक्त एकादशी है। तो ऐसे में जो भी गृहस्थ जन है वो लोग इस दिन उपवास रख सकते हैं 2 जून को, लेकिन जो लोग वैष्णव लोग हैं या जो भी लोग गुरु मंत्र लिए हैं तो वो लोग 3 जून को व्रत रखेंगे। तो ऐसे में आप चाहे तो 2 जून रविवार के दिन भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन्हें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसलिए 3 जून सोमवार के दिन भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो जो कि वैष्णव एकादशी होगा। भले ही इस दिन एकादशी तिथि सुबह में समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये एकादशी बड़ी ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। एकादशी के दिन आप लोग सुबह में उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। इस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आपके पास में श्री हरि विष्णु भगवान है या लड्डू गोपाल जी है या शालिग्राम भगवान है तो उन्हें पंचामृत से स्नान करा दे, या सादे जल में तुलसी पत्र डाल के भी स्नान करा सकते हैं। या आपके पास में फोटो है तो फोटो पर गंगा जल छिड़क या साफ कपड़ा भिगा करके फोटो को अच्छे से पोंछ लीजिएगा। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा, पीले फूल अर्पित करें, ऋतु फल अर्पित कीजिएगा, जो भी अभी फल मिल रहा है वो अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद धूप दीप जला करके भगवान को चंदन लगाइए और विधि विधान से पूजा करें। श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। तो उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इन्हीं मंत्रों का जाप करें। साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा कर ले इस दिन। और इस दिन पूजा में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आप लोग फल फ्रूट का भोग लगा दीजिएगा, उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल लीजिएगा। तो तुलसी पत्र आप लोग 10वीं के दिन तोड़ करके रख लीजिएगा।
क्योंकि विष्णु भगवान का जो भोग होता है वो तुलसी पत्र के बिना अधूरा होता है। इसलिए एकादशी के दिन जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। और इस दिन एकादशी के दिन ना तो तुलसी पत्र तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी माता में जल दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। तो आप लोग जल ना दें। आप लोग अलग से धूप दीप दिखा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। एकादशी के दिन महिलाओं को सर से नहीं नहाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन बाल ना धोए। आप लोग दशमी तिथि के दिन बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो द्वादशी तिथि शुरू होगा 3 जून को सुबह में, सोमवार के दिन सुबह में 2:42 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगा 4 जून को, दिन है मंगलवार, रात्रि में 12:18 पर AM पर समाप्त हो जाएगा। तो जब द्वादशी तिथि शुरू होगा तो साथ में हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। तो शुरुआती के 5 से 6 घंटा हरिवासर का समय रहता है। तो हरिवासर का जो समय समाप्त होगा 3 जून को सोमवार के दिन सुबह में 8:30 पर हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह में हरिवासर का समय ना हो। अगर सुबह के समय में हरिवासर का समय है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाए तब व्रत खोला जाता है। इसलिए अगर आप 2 जून को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देरी से पारण करना पड़ेगा। में जो लोग भी 2 जून को एकादशी का उपवास रखे हैं तो वो लोग 3 जून को सुबह में 8:35 से लेकर के और 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास उन्हें खोलना चाहिए। अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में उपवास नहीं खोल पा रहे हैं तो फिर आप 3 जून को दोपहर में 1 बजे से लेकर के और 3 बजे तक आप अपना उपवास खोल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सुबह में व्रत खोलें 8:35 से लेकर के और 9:55 तक। इसी बीच में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। और जिन्होंने 3 जून को व्रत रखा है तो वो लोग 4 जून को मंगलवार को सुबह में 5:44 से लेकर के और 6:25 के बीच में वो लोग अपना उपवास खोलेंगे। तो बता दूं कि पारण के दिन भी आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। उस दिन भी आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु को चाहे तो आप लोग अपने हाथ से बना करके कुछ अन्न का भोग लगा दीजिएगा, या आप चाहे तो फल फ्रूट का भी भोग लगा दीजिएगा। तो अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा, क्योंकि द्वादशी के दिन कुछ ना कुछ हमें दान जरूर करना चाहिए। बिना दान किए हमें पारण नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कुछ दान कर दीजिएगा। अगर आसपास में ब्राह्मण है तो दान कर दीजिएगा, नहीं तो एक ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न आप लोग निकाल करके रख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग पारण कर लीजिएगा। उसको दिन में कभी भी आप लोग दे सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अपरा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को अपरा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।